हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सर्किट डायग्राम है जिसके अंदर हमने क्या ले रखा है। सपोज एक सेल है, ठीक है, इस सेल के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा रखा है हमने ईएमएफ मेजर करने के लिए या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। ठीक है, और इस सेल को हम ओपन या क्लोज कर सकते हैं यूजिंग दिस की। ओके, एक्सटर्नल रजिस्टर लगा रखा है कैपिटल आर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या किया है हमने, पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन सर्किट के अंदर रखते हैं। ओपन सर्किट मीन्स इस की को हमने रखना है ओपन, यानी स्विच ऑफ है। ठीक है, स्विच ऑफ है तो इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है तो जो वोल्ट मीटर हमें रीडिंग देगा वो किसकी रीडिंग देगा, ईएमएफ की रीडिंग देगा। क्लियर, ई होगा। और जब हम इसको क्लोज सर्किट में कर देंगे, यानी इस की को क्या कर देंगे, स्विच ऑन कर देंगे, तो करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट करेगा। करंट फ्लो करना अगर स्टार्ट करेगा तो यहाँ से क्या होगा, जो वैल्यू मिलेगी हमें वोल्ट मीटर से, जो रीडिंग हमें मिलेगी वो किसकी मिलेगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। ये चीज़ तो क्लियर भी हो गई होगी। ठीक है, ओके, तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो फर्स्ट देखो क्या करना है, व्हेन सर्किट इज ओपन, व्हेन सर्किट इज ओपन, तो ओपन सर्किट के अंदर हम जो रीडिंग नोट करेंगे वो क्या है, ई, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी ई हो जाएगी। ठीक है, ओके, अब हमें क्या करना है, क्लोज द सर्किट, सर्किट को क्लोज करो। नाउ क्लोज द सर्किट एंड नोट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। इट विल बी वी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। अब देखो, अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम आर ले रहे हैं, ठीक है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है, तो टोटल रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करें तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, कैपिटल आर, और सेल का क्या है, स्मॉल आर, तो सीरीज में ही लगे हुए हैं दोनों, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इट विल बी आर प्लस आर, यही होगा। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम करंट फ्लोइंग, मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, कितना होगा मैक्सिमम करंट, आई विल बी इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर। ठीक है, अभी ज़्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है, पिछले डेरिवेशन में हमने किया था। ठीक है, यूजिंग ओम्स लॉ मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा, ई बाई आर प्लस आर। क्लियर, अब देखो यहाँ से ई विल बी इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, यही होगा। ओके, नाउ इस आई आर को हम क्या पुट करते हैं, ये आई आर किसके इक्वल है, वी के, वी प्लस आई आर एंड इट विल बी इक्वल टू ई। क्लियर, अब दिस इम्प्लाइज वी हमें निकालना है, देखो वी, तो वी क्या है, ई माइनस आई इंटू आर। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, करंट की वैल्यू पुट अगर करें तो इट मीन्स देखो आई आर को रखो एक साइड, ठीक है, आई आर को इधर ले आओ और वी को उधर ले जाओ, तो ई माइनस क्या आ जाएगा, वी। क्लियर, नाउ डिवाइड द बोथ साइड बाय आई, ई माइनस वी डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, आई। क्लियर, ये तो आगे, एक तो आगे इंटरनल रेजिस्टेंस की ये वैल्यू। ठीक है, अगर हम यहाँ पे करंट की वैल्यू पुट करें, ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो v इज इक्वल टू क्या है, i इंटू आर है। ठीक है, तो यहाँ से i क्या आ जाएगा, v बाई आर। ठीक है, पुट दिस वैल्यू ऑफ i इन दिस इक्वेशन, वी विल गेट r इक्वल टू ई माइनस वी डिवाइड बाई आई की वैल्यू क्या है, v बाई आर, तो r कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, यही हमें फाइंड आउट करनी थी।
यानी इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का रिलेशन है ये, ठीक है। EMF माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रजिस्टर, इट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि देखो, जब सेल को हम क्लोज सर्किट के अंदर लगाएं, ठीक है, क्लोज सर्किट के अंदर लग रहा है तो इट मीन्स क्या हो रहा है, वहाँ से करंट ड्रॉ हो रहा है, यानी डिस्चार्जिंग हो रही है सेल की, ठीक है। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होगा, वहाँ से करंट निकल रहा है, तो वहाँ पे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, लेस होगा EMF से। V विल बी लेस देन EMF ऑफ द सेल, ओके, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी लेस देन EMF ऑफ द सेल। समझ आ गई बात। सेकंड पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग चार्जिंग, अगर सेल को हमने चार्जिंग पे लगा रखा है तो क्लोज सर्किट के अंदर तो तब भी है वो चार्जिंग के दौरान, ठीक है, लेकिन इस टाइम पे क्या हो रहा है, करंट वो दे नहीं रहा है, उसको करंट मिल रहा है, ठीक है। अगर उसको करंट मिलेगा तो वैल्यू जो हम नोट करेंगे वो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा, बट इस टाइम पे वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन EMF ऑफ द सेल होगा, ओके। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ग्रेटर देन E ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द सेल, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, ठीक है, यहाँ पे ऑफ सेल लिख लो, क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, जब सेल ओपन सर्किट में होता है, व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट के दौरान क्या होता है, करंट ज़ीरो होगा, ठीक है। करंट अगर ज़ीरो होगा तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो E इक्वल टू V प्लस आई आ रहा है, यहाँ से अगर करंट ज़ीरो हो गया तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू V, इट मीन्स EMF विल बी इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो तीनों पॉइंट्स आपने अच्छे से याद करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इस डेरिवेशन को कर लेना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को, ओके।